हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज का जो मेन टॉपिक है, काफी बंदे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं berlin जर्मनी में। और जो कंपनी है उसका नाम है गेटीरियर, जो आप सब लोगों ने सुन लिया क्योंकि अभी हालांकि बहुत ताज़ी ताज़ी नई खबर है ये जर्मनी के लिए और पूरे berlin शहर के लिए। और क्योंकि ये आंकड़ा कुछ इतना बड़ा है कि ऑफ कोर्स ये हाईलाइट तो हो गई हर जगह। वीडियो इंफॉर्मेटिव जरूर होगी और पूरे लास्ट जरूर देखना, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हो चुके हैं उन लोगों के लिए कुछ चीजें, ताकि वो चीज ग्रैब कर ले राइट टाइम पर। सो इसलिए सबको, न्यू सब्सक्राइबर को मैं ये बोलूंगा, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन। अगर ये वीडियो लास्ट तक आपने देख ली और इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये गेटीरियर क्या है क्या नहीं है, फलाना ढमकाना, सबको ये पता चल रहा होगा। सो एक्चुअली जर्मनी में गेटीरियर है जो अभी बैंकक्रप्ट कह सकते हो या भाग गई है, जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हो। बट इसमें सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट की जहां बात आई थी तो मोस्टली इंडियन ही थे। अब इंडियन थे तो बात वही आ जाती, जब फ्री की चीज मिल रही हो तो वो इन्होंने देखनी नहीं, इसलिए सारे भाग लिए दूसरी कंपनियों में, ठीक है। और टेंशन अपने आप को भी और अपने घर वालों को। तो थोड़ा सा इस वीडियो में मैं रिलैक्सिंग दूंगा उनको, तो प्लीज ये वीडियो आखिरी तक देखना। गेटीरियर के बारे में आपको जहां तक मैं बताता हूं, क्योंकि गेटीरियर में मैंने भी काम कर रखा है इसलिए बोल रहा हूं। द थिंग इज, गेटीरियर जो है वो एक कंपनी थी, हट गई है, वो अनएम्प्लॉयड कर दिया उन्होंने 1000 से 1400 बंदा berlin से। तो उस कंपनी का जो मेन मोटिव था वो था ग्रॉसरी डिलीवरी करना। तो उसमें जितने भी हम स्टूडेंट्स थे वो सारे ग्रॉसरी डिलीवर करते थे साइकिल में, पर इलेक्ट्रिक साइकिल होती। तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस थी। कोई साइकिल डिलीवरी ड्राइवर था, कोई पिकर था, कोई मैनेजर था, कोई असिस्टेंट मैनेजर, कोई रीजनल मैनेजर। तो वो सारे के सारे आज इस टाइम पर अनएम्प्लॉयड होने वाले 31 मई को। बाबू, अब मैं आपको कुछ एक अनएम्प्लॉयमेंट एक एजेंसी का नाम बता देता हूँ, Agentur für Arbeit। जो भी लोग जर्मनी में रहते हैं उनको इसके बारे में पता होगा, और नहीं भी पता है तो अब आप शायद वो जान जाएंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को पैसा देते हैं। अब वो कैसे देते हैं वो भी मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। फुल टाइम और पार्ट टाइम। मिनी जॉब का मुझे इतना अच्छी तरह पता नहीं, पर फुल टाइम और पार्ट टाइम को देते हैं। मिनी जॉब का वहां पर आप जाकर पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में क्या है, हम जैसे पर्सन है, हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं 1 साल मिनिमम इसकी वेटेज होती है। वैसे इन्होंने 2.5 ईयर का वेटेज बनाया होता है कि आप 2.5 साल में से 1 साल कहीं पर भी पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर रहे हैं। चाहे 2 महीने के लिए कर रहे हो, फिर शायद थोड़े दिन का गैप कर लिया, फिर 3 महीने के लिए करा, फिर पर वो 2.5 साल के अंदर 1 साल होना चाहिए पूरा। तो वो जिसने भी किया तो उसको मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो वो Agentur für Arbeit देती है। अब वो बोलोगे वो कैसे देती है? जैसे आप कभी भी आप सैलरी स्लिप देखना, उसमें देखना आप लोग खुद ही उनको एक पैसा देते हो Agentur für Arbeit को, अपना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का, कि जब आप कभी अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो आपको वो बेनिफिट्स उस टाइम मिले, ताकि आप उस टाइम शायद अपनी हेल्प खुद से कर सके। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो 1-2 महीने जॉब नहीं मिल रही तो अच्छा है ना, फ्री का जब पैसा मिल रहा हो तो मना नहीं करनी चाहिए। और एक मिथ और क्लियर कर देता हूँ, Agentur für Arbeit, ये कुछ ना लोग बोलते हैं जॉब सेंटर एक अलग है, Agentur für Arbeit अलग है। जॉब सेंटर एक अलग सरकार के थ्रू है, Agentur für Arbeit आपके थ्रू है, क्योंकि आपने अनएम्प्लॉयड का पैसा दिया है खुद, तो आप वो ले रहे हो। आप सरकार किसी और से नहीं ले रहे हो, आप अपना ही पैसा ले रहे हो, ठीक है। तो कई लोग होता है, कई लोग पता है ये अपने ना देसी दिमाग लगाना नहीं, पैसों में इनका दिमाग होता है कि बस पैसे कमाने, चाहे हमारे हद तोड़ दो पर हमें पैसे दो, वो बात है इनकी और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही बोलूंगा, ये कोई भी अगर तुम्हें बोले ना अरे मत लेना Agentur für Arbeit में आपके वीजे में दिक्कत होगी, नहीं, आप अपना अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट ले रहे हो। जो तुमने पैसा दिया वो ले रहे हो, तुम सरकार में अलग जाकर कहीं फ्री से नहीं निकाल रहे कि मैं तो बेला बैठा हूं जी पैसे दो मुझे, वो अलग चीज होगी, तब आपके इशू पड़ेंगे। यहां आपने पैसा दिया वही पैसा आप ले रहे हो वापस, तो आपके पीआर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबे इसमें भी 2 कैटेगरी है, तो आप उसके हिसाब से चलना, वो मैं थोड़ा सा आपको बाद में और अच्छी तरह डिस्क्राइब करूंगा। पहला ये, हर बच्चे को जितने भी 1000 से 1400 बंदे
अनएम्प्लॉयड हुए हैं गेटीरियर में से, उनको या फिर ईमेल आई है या कुछों को लेटर है, तो वो उन्होंने बता दिया पहले कि 31 मई को हम लोग आपको अनएम्प्लॉयड करने वाले, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जो भी है वॉट एवर। सो अब आपने क्या करना है, 9 तारीख को समझ लो, 9 मई को आपको आता है, आज लगा लो 9 मई, 9, 10 एंड 11, मतलब 3 दिन के अंदर आपको अनमेल्डिंग करानी है, जाकर Argent24 आरबाइट में जो अभी आपके नजदीकी आपके एरिया के पास है वहां पर आपको रजिस्टर्ड कराना है एज ये बता के कि जॉब सीकर। क्यों? क्योंकि आप करीबन 31 मई तक या 31 जो भी 30 मई तक है उधर तक आप जॉब कर रहे हैं, तो अभी आप बोलोगे एज ए सीकर मैं अनमेल्डिंग कराना चाहिए, बोलेंगे ओके। देन कैटेगरी 2, अगर समझ लो नहीं हो पाता किसी से या हो भी जाता है नहीं भी हो जाता, दोनों आते हैं ना, तो 1 जून तक आपके पास लास्ट है, क्योंकि 31 मई को आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड। तो 1 जून को जो भी बच्चा जाएगा वो ये जरूर बोलना कि सर मुझे Argent24 आरबाइट में अपने आप को मेल्डन कराना है, बिकॉज अब मैं अनएम्प्लॉयड हो चुका हूं यहाँ पर। तो वो फिर आपको उस हिसाब से रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि एक जॉब सीकिंग का रजिस्टर्ड और एक अनएम्प्लॉयड का रजिस्ट्रेशन में दोनों में फर्क है, फिर वो आपको बाद में आगे जाकर बहुत तंग करेंगे, इसलिए ये 2 चीज देखकर समझ के फिर जाना। अब एक चीज और बता देता हूं, जो मैंने आपको 3 दिन का बताया, समझ लो 22 भी, अगर आपको 3 दिन में आप अपने आप को रजिस्टर्ड वहां नहीं करा पाते, तो एक आपको खामी, एक आपको नुकसान जो भरना होगा वो आपको भरना पड़ेगा, आपके 1 हफ्ते की डिडक्शन ऑफ मनी। लाइक अगर आप ठीक है आप नहीं करा पाए, आपको नहीं पता, नहीं होता किसी को पता है ना, हर सबको नहीं पता कि यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन क्यों, क्योंकि दिमाग ही वो होता है कि हम लोगों ने सिर्फ आना है, काम करना है, चाहे कैश हो चाहे वो, हमें कुछ पता ही नहीं करना, लॉ के बारे में जानना ही नहीं, तो वो चीज मैं समझ सकता हूँ। 1 जून को अपने आप को रजिस्टर्ड कराओगे तो इतना जरूर है कि आपका 1 हफ्ते का पैसा कट कराएगा। अब आ जाते थोड़े सैलरी के बारे में कि सैलरी इसमें आपको कैसे मिलेगी Argent24 आरबाइट में। देखो आपने 1 साल काम तो कर लिया, अब पार्ट टाइम या फुल टाइम करनी होगी, है ना, तो आप पार्ट टाइम कर लेते हो। मैं आपको एक आंकड़े बता देता हूँ, कुछ आंकड़े मैंने नोट कर, समझ लो एग्जांपल आपको मैं एज अ पार्ट टाइम कोई बंदा उठा रहा हूँ, अब सैलरी कैसे मिलेगी वो कैलकुलेशन गौर करना। आपने उठाई, अब क्या कई बच्चे बोलेंगे अरे मेरे को तो 1000 यूरो मिली है पार्ट टाइम में, मुझे तो 1200, मुझे 15, अरे तेरे को 15, मुझे तो 2-2000 यूरो मिली। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, ट्रिंगल का माने टिप्स, उसमें आ जाता है आपका कभी का नाइट बोनस, किसी का आ जाता है शायद सैटरडे और संडे का बोनस, कभी कोई और बोनस, कभी छुट्टी का बोनस, शायद ये सब चीजें। Argent24 आरबाइट आपके बोनस और ट्रिंगल का पैसा नहीं देगी, चाहे आप हमें 6000 रुपए कमा लो, वो बोनस और उस चीज को नहीं, आपके घंटे का पैसा देगी। अब एग्जांपल लगा देते क्योंकि बहुत एक अच्छा रफ स्केल है मेरे पास, पार्ट टाइम का 80 घंटे हो, ठीक है, इनटू 12, 1 घंटे का 12 यूरो मिलता है, तो आप 80 को 12 से करोगे तो आपका जो मंथली आता है वो 960 यूरो आता है। तो आप ट्रिंगल्ड और वो बोनस नहीं हटाना, सिर्फ मैंने आपके घंटे का पैसा बताया, क्योंकि Argent24 आरबाइट सिर्फ आपको घंटे का पैसा देती है, आपके ट्रिंगल्ड और बोनस का नहीं। अभी भी फिर बोल रहा हूं मैं, गौर करना। 960 हो गया 1 महीने का, एग्जांपल लगा लो आपने 12 महीने 960 का किया, आपने घंटे ही इतने लगाए, वो आप ऊपर नीचे कर लेना अपने हिसाब से घंटे, वैसे वो भी आपको एक पूरा कोट देंगे, जब वो आपको कभी बैंक में पैसा देंगे ना, पूरा कोटेशन आपको देंगे कि इतने महीने आपको हर महीने मंथ मिलेंगे, बिकॉज आपका इतना पैसा बनता है। तो आपने 960 करें, 960 को आप 12 महीने से जब करोगे कितना बना, 11520 यूरो, यही बनता है, डिवाइडेड बाय 12 कर दो ताकि एवरेज निकले, तो एवरेज में वही निकलेगी 960। अब 960 निकल गई, अब Argent24 आरबाइट हमेशा आपकी सैलरी का 60% आपको देता है, आपकी जो भी सैलरी होती है उसका 60%, तो आपका बना 960 का आप 60% निकालोगे तो आपका कितना, 576 यूरो। तो आपके बैंक में 576 यूरो फ्री ऑफ चीज, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैंक में पड़ा करेगा हर मंथ। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल अपने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का पैसा दिया होता है, तो जब 1 साल हो जाता है तो वो आप ले सकते हो, बट जब आप अनएम्प्लॉयड हो तभी,
ऐसे नहीं जाकर मतलब आप एम्प्लॉयड हो आप जाकर बोलते हो हाँ जी मेरे को 576 यूरो दो। नो, वो नहीं देंगे आपको अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा पर 1 साल तक का, तो मतलब 1 साल आपके पास है वो अनएम्प्लॉयड का वो पैसा। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ जितने भी गेटीरियर के बच्चे हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, प्लीज जल्द से जल्द जाकर अपनी अनवेल्डिंग कराएं, वरना आपका पहले मंथ का 1 हफ्ते का पैसा कट जाएगा। ना कटवाना चाहे, फ्री का जब मनी आता है तो प्लीज ना मत करें, ठीक है। जाएं और अपना अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट्स लें, उस पैसे को रिकवर करो क्योंकि वो आपके खुद के पैसे हैं। मत दो ऐसे, थोड़ा लॉ पढ़ लो, पैसों के पीछे मत भागा करो। एवरी टाइम हम देसी क्या करते, कहीं का लॉ नहीं पढ़ते, बाद में होता है क्या, बाद में अब कोई चक्कर नहीं है और ये नहीं है, हद कर दिया यार उन्हें 500 के पीछे क्यों। जब 550,000 को जब ऐसे अगर कहीं आप काम करते हो ना और वो ना दे, फिर बोलेंगे यार उन्होंने मैंने 500 नहीं दिते काम तो, और जब फ्री में जब 500 तुम्हें दे रहा है कोई तो ले लो मेरे भाई। ज्यादा अकड़ और एटीट्यूड नहीं दिखाया करते, पैसों के पीछे बार बार नहीं भागते, अपना स्किल्ड काम करो, अच्छा काम करो ताकि पैसा आपके पीछे है, आप पैसे के पीछे हो जाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।